आज हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन जी? प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। सुनिए, यहां ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, सुनिए, प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या होता है? प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या होता है, इस चीज को समझेंगे बाबू। देखिए, प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, कह रहा है कि प्रीपोजिशन दो शब्दों के मिलकर बना है। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन कितने शब्द से मिलकर बना है जी? दो। प्रीपोजिशन कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से मिलकर बना है। बताइए, पहला शब्द इसमें क्या है? प्री। पहला शब्द है इसमें प्री, प्री। तथा दूसरा क्या है? तथा दूसरा पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। देखिए, प्री मीन्स दूसरा पोजीशन है। प्री मीन्स क्या होता है बताइए? प्री मीन्स होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, और उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है। तथा दूसरा जो पोजीशन होता है, तथा दूसरा पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन मीन्स क्या होता है? तो याद रखिएगा, पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। ठीक है। पोजीशन मीन्स क्या होता है? प्लेस होता है। अब एक बात समझिएगा, इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, किसका डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन समझेंगे बाबू, ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट प्री मीन्स prefix and second position। position means क्या होता है? means place। it means preposition is a word or a group of words which are placed before a noun or pronoun to show its relation, बाबू ध्यान देंगे, इन द सेंटेंस। यही इसका डेफिनेशन होता है। कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। इट मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are placed before noun or pronoun to show its relation with other word in the sentence। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा ना बाबू, है, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो किसके पहले आएगा जरा बताइए हमें। कोई भी प्रीपोजिशन जो आएगा उसका स्ट्रक्चर होता है कि प्रीपोजिशन जो है जब भी आएगा तो या तो ये किसी नाउन के पहले आएगा या तो किसी प्रोनाउन के पहले आएगा, और क्या दर्शाएगा बाबू? रिलेशन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? रिलेशन दर्शाएगा। प्रीपोजिशन कितने शब्दों से बना है? तो दो शब्दों के मिलने से बना है। बताइए, प्री मीन्स क्या होता है बाबू? प्री मीन्स होता है प्रीफिक्स,
प्री मीन्स क्या होता है, प्रीफिक्स, और पोजीशन मीन्स क्या होता है बाबू, प्लेस। पोजीशन मीन्स क्या होता है, प्लेस। तो प्रीपोजिशन का जो डेफिनेशन है वो होता है कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स होता है, पोजीशन मीन्स प्लेस होता है। अर्थात प्रीपोजिशन का जो भी स्थान होगा तो या तो किसी नाउन के पहले होगा या तो किसी प्रोनाउन के। अब हम आपको कल बताए थे कि प्रीपोजिशन के जो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं बाबू, 6 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। पहला कौन, प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन कितने वर्ड का बना होता है, 1 वर्ड का बना। अच्छा, दूसरा प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन। अच्छा, डबल प्रीपोजिशन जो है कितने वर्ड का बना होता है बाबू, 2 वर्ड का बना होता है। जैसे आप यहाँ पे इनटू कहेंगे या विद आउट कहेंगे या विद इन कहेंगे, कितने शब्द से बना है, 2। तो जो 2 शब्द से बना उसको डबल प्रीपोजिशन। तीसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसकी स्टार्टिंग ए और बी से होती है, जैसे अबाउट हो गया, बिटवीन हो गया, ये सब आपका कहलाता है। अब इसके बाद देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की पहचान क्या है कि इसमें आईएनजी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, अब फ्रेज प्रीपोजिशन जो है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन होगा और एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। लास्ट जो प्रीपोजिशन था जिसको हम लोग डिस्गस्ट प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, कौन प्रीपोजिशन, डिस्गस्ट प्रीपोजिशन। डिस्गस्ट प्रीपोजिशन सेंटेंस में हाइड रहता है बाबू, सेंटेंस में क्या रहता है, हाइड होता है। अब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन क्या है, इन, और दूसरा क्या है, एट। अब हम लोग समझेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या समझेंगे बाबू, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन ध्यान देंगे बाबू, हम लोग समझेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस का प्रयोग, प्रयोग। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस का मतलब क्या, प्रीपोजिशंस का प्रयोग। देखिए पहला जो प्रीपोजिशन होता है, ध्यान से समझेंगे, जो पहला प्रीपोजिशन है इसका नाम है एट। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग आज हम लोग समझने वाले हैं। एट का प्रयोग, एट एक प्रीपोजिशन है कि नहीं, बताइए, एट क्या है, प्रीपोजिशन। अच्छा, एट जो है ना, कभी इसका मीनिंग, एट का मीनिंग कभी में होगा, समझ रहे ना, एट का मीनिंग कभी में होगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे ना जिसमें एट का कुछ मीनिंग नहीं होगा, एट का कुछ मीनिंग नहीं होगा। ऐसा भी होगा कि में भी अर्थ होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि इसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा, लेकिन आप इसका यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे समझिए, इस बात को समझना है कि एट का अर्थ में कब होता है और एट का कभी मीनिंग नहीं होता है, ऐसा सेंटेंस हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहेंगे कि वी लिव इन गोपालगंज, इन गोपालगंज, और एट यहाँ पे हमने लिखा जंगलिया। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, आप जो भी चाहे। आप चाहे तो यहाँ बंजारी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी छोटा सा जगह है, मतलब गोपालगंज से छोटा सा जगह होना चाहिए, मतलब कोई मोहल्ला होना चाहिए, कोई टोला मोहल्ला होना चाहिए। तो अब एक बात समझिएगा, इसमें आप यहाँ पे देखिएगा, एक जगह इन लगा है, एक जगह एट लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, एक जगह इन लगा है, एक जगह क्या लगा है, एट लगा। इस इन और एट दोनों का अर्थ में हो जाएगा बाबू। इन का अर्थ भी में हो जाएगा और एट का अर्थ भी क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर है कि गोपालगंज बड़ा सा जगह है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, इन, और यहाँ पे जंगलिया या बंजारी जो है ये छोटा सा जगह है, इसलिए इसमें क्या लगा है। जैसे आप कहेंगे ना कि वह जो है पटना के राजेंद्र नगर में रहती है, वह पटना के राजेंद्र नगर में रहती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी लिव्स। क्या लिखेंगे, सी लिव्स इन पटना। पटना बड़ा हो गया, और एट लिखिएगा कौन नगर, राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि राजेंद्र नगर जो है यह पटना का एक क्या है, छोटा सा गली या मोहल्ला है। तो जहाँ छोटा सा जगह का बोध होगा वहां किसका प्रयोग करेंगे बाबू, एट का, और जहाँ बड़ा सा जगह होगा वहां इन का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए, एट का अर्थ और इन का अर्थ जनरली क्या हो जाता है, में हो जाता है। एट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, छोटे से जगह के लिए। छोटे से जगह को
इंग्लिश में कहेंगे स्मॉलर प्लेस, क्या कहेंगे, और बड़े से जगह को कहेंगे बिगर प्लेस, क्या कहेंगे, बिगर प्लेस। तो याद रखिएगा कि जब प्लेस का बोध होगा, किसका बोध होगा बाबू, प्लेस का, ध्यान से समझेंगे कि जब प्लेस का बोध होगा, किसका बोध होगा, प्लेस का, प्लेस का बोध होगा। तो कितने टाइप के प्लेस होंगे, दो टाइप के, एक छोटा सा जगह होगा और एक बड़ा सा जगह होगा, एक छोटा सा जगह होगा, एक बड़ा सा जगह होगा। आप बताइए, अगर बड़ा सा स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, अगर बड़ा सा स्थान का बोध हो तो बड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, बिगर, और स्थान को क्या कहेंगे, प्लेस। और एक छोटा सा स्थान का बोध हो, छोटा सा स्थान, छोटा सा स्थान, बाबू बताइए, छोटा सा स्थान को क्या कहेंगे, स्मॉलर प्लेस, स्मॉलर प्लेस। अब बताइए कहाँ क्या लगेगा, ये बात आपको बताना। अगर बड़ा सा जगह का बोध हो रहा है तो आप इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन का। इन का प्रयोग किसके पहले किया जाता है, बिगर प्लेस के पहले, बिगर प्लेस के पहले। और एट का प्रयोग बाबू, एट का प्रयोग किसके पहले, स्मॉलर प्लेस के पहले, स्मॉलर प्लेस के पहले, एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेस के पहले। तो ये पहला नियम हो जाता है कि बड़ा सा जगह होगा तो इन लगेगा और छोटा सा जगह होगा तो एट लगेगा। कोई दिक्कत इसमें, इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिए कि गोपालगंज की अपेक्षा बंजारी या जंगलिया जो है आपका छोटा सा जगह है, तो छोटा सा जगह के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और गोपालगंज बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आप बताइए बाबू, आप बताइए कि यहाँ पे पटना और राजेंद्र नगर में पटना क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या लग गया, इन लग गया। और छोटा सा जगह हो गया तो क्या लग गया, एट लग गया। छोटा सा जगह हो गया तो एट हो गया। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप एट का प्रयोग करेंगे ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। एक तो यहाँ पे मीनिंग हम लोग समझ लिए कि इन एट का मतलब क्या होता है, में होता है। अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग समझने वाले हैं जिसमें एट का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि वह सुबह है, वह सुबह 5 बजे जगता है, वह सुबह 5 बजे जगता है। सुनिए, वह सुबह 5 बजे जगता है। 5 बजे टाइम है कि नहीं है बाबू, 5 बजे टाइम है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम होता है ना, टाइम जिसको आप क्या कहते हैं, समय कहते हैं, तो याद रखिएगा ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक तो निश्चित समय होता है, ये सब लोग जानते हैं, एक अनिश्चित समय होगा, एक निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित समय होगा। बाबू समझिए, एक होगा आपका निश्चित समय जिसको कहेंगे सर्टेन टाइम। कौन टाइम कहेंगे, सर्टेन टाइम माने निश्चित समय। अच्छा, एक होगा अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम दो तरह का टाइम होगा, दो तरह का टाइम होगा। एक होगा सर्टेन टाइम और एक होगा अनसर्टेन टाइम। बाबू बताइए, सर्टेन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित समय। ध्यान देंगे, निश्चित समय। सर्टेन टाइम का अर्थ हो जाएगा निश्चित समय और अनसर्टेन टाइम का अर्थ हो जाएगा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो दो तरह का समय हो गया, एक तो आपका हो गया अनिश्चित समय और एक क्या हो गया बाबू, निश्चित समय। आप कहिएगा वह सुबह 5 बजे जगता है। बाबू बताइए, वह का क्या होगा, ही होगा, और जगता है ना तो गेट अप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गेट अप या वेकअप का प्रयोग किया जाता है। तो ही आप यहाँ पे लिखिएगा गेट्स अप, ठीक है, एट 5 o'clock, 5 o'clock और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अरे बाबू ध्यान से समझ, he gets up at 5 o'clock in the morning। इसका अर्थ हो जाएगा कि वह सुबह कितना बजे जगता है बाबू, 5 बजे जगता है। अब जैसे देखिए, बात समझिए, जो सर्टेन टाइम होगा ना, सर्टेन टाइम होगा तो सर्टेन टाइम उस टाइम को कहेंगे जो आपका क्लॉक होता है। जैसे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है कि नहीं। आप घड़ी में देखेंगे ना तो 3 सुई आपको मिलेगा,
कंपास जिसको बोलते हैं आप, 3 कंपास आपको मिलता है। कितना कंपास मिलता है? 3 कंपास मिला। अब एक बात समझिए बाबू, जो घड़ी में 1 से लेकर और 12 तक जो टाइम दिया है, घड़ी में 1 से लेकर जो 12 तक टाइम दिया है उसके पहले ऐट लगेगा। क्या लगेगा बाबू? ऐट लगेगा। घड़ी में 1 से लेकर और 12 तक का जो टाइम दिया है उसके पहले क्या लगेगा बाबू? ऐट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 के पहले क्या लगा है? ऐट। उसी तरह 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, जहां भी आपको दिया रहेगा घड़ी में 1 से लेकर 12 तक होता है ना समय, 1 से लेकर 12 तक का जो समय आएगा उसके पहले आप किसका प्रयोग कीजिएगा? ऐट का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? ऐट का प्रयोग कीजिएगा। अब आप बताइए कि वह सुबह 5 बजे जगती है तो गेट अप का तो मतलब जगना हो गया, 5 o'clock मतलब 5 बजे हो गया, मॉर्निंग मतलब सुबह हो गया, वह का ही हो गया। आप बताइए क्या ऐट का कोई मीनिंग है? यहाँ ऐट का कोई मीनिंग है बाबू? ऐट का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ही गेट्स अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग? ऐट हटा दीजिए। क्या लगता है आपको सेंटेंस सही होगा? क्या सेंटेंस सही होगा? सेंटेंस सही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सेंटेंस सही नहीं होगा। सेंटेंस सही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप कोई o'clock में टाइम दिया रहेगा, o'clock में टाइम दिया रहेगा और आप उसके पहले ऐट नहीं लगाएंगे तो क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा o'clock में जो टाइम दिया रहता है मतलब जिसमें क्लॉक लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? देखिए वॉच मतलब भी घड़ी होता है और क्लॉक मतलब भी क्या होता है? घड़ी होता है। तो जिसमें क्लॉक लगा होगा ना उसके पहले ऐट लगेगा, क्लॉक लगा रहेगा तो ऐट लगा रहेगा। लेकिन देखिए आप मॉर्निंग की अगर बात करेंगे बाबू, मॉर्निंग की अगर आप बात करेंगे तो याद रखिएगा कैलेंडर का नाम आप लोग सुने होंगे। कैलेंडर जो होता है ना, ध्यान से समझेंगे, एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? देखिए जो भी कैलेंडर है बाबू, कैलेंडर, यहां ध्यान देंगे, जो कैलेंडर होता है ना, अब कैलेंडर में आप देखिएगा आपको संडे मंडे दिया रहता है, जनवरी फरवरी दिया रहता है, उसके बाद उसमें सीजन का नाम दिया रहता है, समर सीजन, विंटर सीजन, ये 2-3 महीना का एक डेटा होता है। उसको हम लोग फेस्टिवल का भी नाम रहता है। किसका नाम? फेस्टिवल का नाम रहता है। सुनिए डे जो होता है ना, डे में जो 7 डेज होता है उसका नाम कैलेंडर में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? संडे से लेकर सैटरडे तक आपको टाइम मिल जाता है। तो याद रखिएगा इसमें एक चीज आपको समझना है कि जो डे का नाम होता है, किसका नाम बाबू? डे का नाम। याद रखिएगा एक चीज आपको याद रखना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। अगर डे का नाम आएगा, किसका नाम? डे का नाम, तो डे के नाम के पहले ऑन लगता है। डे के नाम के पहले क्या लगेगा? ऑन लगेगा। डे के नाम के पहले न तो इन लगता है और न ही ऐट लगता है। इन लगाइएगा तब भी गलत, ऐट लगाइएगा तब भी गलत। यहाँ डे का जो नाम होता है, डे का नाम, दिन का जो नाम होता है उसके पहले क्या लगता है बताइए? ऑन लगता है। और क्या नहीं लगता है? क्या नहीं लगता है? न तो ऐट लगेगा न ही इन लगेगा। किसके नाम के पहले? डे के नाम के पहले। अब एक बात समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर o'clock में कोई टाइम दिया है, किसमें बाबू? o'clock में, चाहे यहाँ पे कोई भी o'clock हो, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock से लेकर आपका 12 o'clock तक कोई भी टाइम दिया हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का। तो ऐट का दूसरा नियम समझ में आ गया कि जो घड़ी में टाइम 1 से 12 तक होता है o'clock में, उसके पहले ऐट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे इसका कोई मीनिंग होता है? यह मीनिंगलेस होता है, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब हम लोग को समझना है कि दूसरा जो अनसर्टेन टाइम होता है, अनसर्टेन टाइम होता है, तो याद रखिएगा सर्टेन टाइम के पहले ऐट लगता है। ठीक है, सर्टेन टाइम के पहले क्या लगेगा? ऐट लगेगा। किस टाइम के पहले? सर्टेन टाइम।